जय जय शिवधारा। हर कोई अपनी फील्ड क्षेत्र में बढ़ना चाहता है और वैसे बढ़ना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए अलग अलग माध्यम हैं, तरीके हैं और वो समझ के अपनाने जरूर हैं। हर कोई चाहता है मुझे कोई बताए, सिखाए, समझाए और आगे बढ़ते समय मुझसे कोई त्रुटि, गलती, भूल न हो जाए उसकी ओर ध्यान दिलाए और फिर समाधान, सॉल्यूशन, करेक्शन भी कराए। और जैसे जैसे पद, आयु, पैसा, परिवार बढ़ता जाता है, दूसरों की हम में उम्मीदें, आशाएं बढ़ती जाती हैं। वैसे हमारी भी बढ़ती जाती हैं, लेकिन बताने वाले कम होते जाते हैं, क्योंकि जितना पद ऊंचा, जितना पैसा ज्यादा, जितनी उम्र ज्यादा, एज ज्यादा, हर किसी को लगता है इनको तो सब समझता होगा, जबकि जीवन के उन पड़ावों पर हमें ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है कि हमारे साथ लोग हों, हमारे विचारों को समझें, हमें गाइड करें, मार्गदर्शक बने। लेकिन होता उल्टा जाता है। फिर मैं किससे पूछूं, कौन समझाएगा, कौन बताएगा। इसलिए इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, जो समझदार हैं अक्सर अपने घर के बुजुर्गों से पूछते रहते हैं, भले वो पढ़ाई में उनसे कम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जीवन के उनके अपने तजर्बे हैं, कहीं तो भी लगता है उनके तजर्बे से हम सीखेंगे। इसलिए हर इंसान जो समझदार है अपने पिता को सदैव ऊपर रखता है और रखना चाहिए, भले वो अनपढ़ क्यों ना हो, गांव का क्यों ना हो, भले वो उसका बेटा नगर में, बड़े नगर में या भले विदेश में, फॉरेन में क्यों ना रहता हो। बहुत लोग चूक यहाँ कर जाते हैं, उनको लगता है मेरे पिताजी को, मेरी माता को, मेरी सास को, ससुर को, बड़े भाई, बड़ी बहन, भाभी को, बहनोई को क्या समझेगा, मेरे टीचर को क्या समझेगा, मेरे सीनियर को नहीं इतना समझता जितना मुझे समझता है। ये बहुत गलती करते हैं, बड़े में बड़ी भूल है ये उनकी, रुकावट है ये उनकी। तो आज तो हम लोग पॉजिटिव सीख रहे हैं। इसके लिए हमें खुद को ऐसे बनाना पड़ेगा कि कदम कदम पर हम सीखते रहें, किसी से डायरेक्ट, किसी से इनडायरेक्ट, किसी से पूछने पर, किसी के ना पूछने पर भी हमें तो मार्ग अपना मिलता रहे, गाइडेंस मिलती रहे। उसके लिए आज एक सूत्र है। पहला सूत्र है, हम ये सोचे मुझे कौन कौन अच्छा लगता है अपनी फैमिली में, परिवार में, फ्रेंड सर्किल में, पड़ोस में, जहां हम काम करते हैं, कुलिक्स में, हमारे सहकर्मचारी। आज धंधे पर बैठा था, ऑफिस में बैठा था, जितने लोग मिले पूरे दिन में मुझे कोई एक ऐसा कोई जरूर मिला होगा, आज नहीं तो कल, परसों तरसों कोई ऐसा मिला होगा जो मुझे याद है। तो उनमें क्या विशेष गुण था, क्वालिटी क्या थी, उनकी क्या अच्छी बात थी, अच्छी आदत थी, वो हम लोग लिखें। फिर उसको समझें। मतलब मैं आज उम्र बढ़ने के साथ, एज बढ़ने के साथ किसी को भी भला अच्छा नहीं मानता हूं, लेकिन यह मेरे मन को भा गया। मतलब ऐसी ये जो इसमें आदत थी वो कोई खास थी, आम नहीं थी, वो मुझे खुद में अपनानी है। ऐसे रोज सीखने वाली आंख, विवेक वाली आंख खुली हुई होनी चाहिए। फिर अपने जीवन साथी में क्या अच्छी बात है,
जो मुझे अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, फिर मेरी संतान में या माँ बाप में, घर के छोटों में, मुझ जैसी एज वालों में, और मुझसे बड़े हैं जो उम्र में, एज में। ऐसे ही मेरा जो सीनियर है, मेरे साथ जिसने काम करा था, मेरे से जो जूनियर है, उनकी वह अच्छी बातें लिखें, फिर चिंतन करें, थोड़ा सोचें और खुद में वो बात मेरे में क्यों नहीं है और कैसे आ सकती है। केवल इन छोटी बातों के माध्यम से, ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग खुद को ऊपर उठा सकते हैं, खुद को विशेष बना सकते हैं। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी, ये तो हुई पहले वाली बातें भी दुनियादारी, कभी स्पिरिचुअलिज्म में, आध्यात्मिकता में मेरे साथ जिनको गुरु मंत्र मिला था, दीक्षा मंत्र मिला था, गुरुदेव ने अपना बनाया था, मुझसे जो सीनियर हैं, पुराने हैं, मुझसे जो जूनियर हैं, जो नए जुड़े हैं, कौन कौन मेरे मन को भाता है, क्यों भाता है, उसमें ऐसा क्या है, वह मुझ में गुण क्यों नहीं, और वह गुण मुझ में कैसे आ सकता है, इस पर ज्यादा जोर देना है। वो क्वालिटी, वो गुण, वो अच्छी आदत, वो अच्छी बात मुझ में कैसे आ सकती है, फिर दुनियादारी हो या आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी हो, इस पर बहुत गहन चिंतन करना है। जब इस प्रकार की आदत बनाएंगे ना, हमारे जीवन में, सोच में बदलाव बड़ा आएगा। नेगेटिविटी पर आजकल हम लोग टिके हुए हैं, ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, इसने ये अच्छा नहीं किया, उसने वो अच्छा नहीं किया, इसने भी धोखा दिया, उसने भी धोखा दिया, हर कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये नेगेटिविटी वाली बातें माइंड को क्रिएशन, आविष्कार, नया कुछ करने का विचार, सोच तक नहीं देती, रुक जाती है जीवन की गाड़ी। इससे मुझे क्या सीखने को मिलता है, तो माइंड दूसरी ओर चलता है, क्रिएटिव बनता है, फ्रेशनेस बनी रहती है, उत्साह, उमंग बनी रहती है। और जो हमारे जीवन के मुख्य गोल हैं, टारगेट्स हैं, चाहे दुनियादारी के चाहे आध्यात्मिकता के, वो सिद्ध होने की राह पर हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं, नहीं तो रुके हुए रहेंगे। तो पॉजिटिविटी से हम लोग दूसरों से अच्छाई सीखते हुए खुद को ऊपर उठाएं। और आज तक मेरी किस बात से लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं, खुश भी हैं, संतुष्ट भी हैं, मेरी वाहवाही भी करते हैं, और मैं किस किस अच्छी आदत के आधार पर उठ सकता हूं, मुझ में ऐसा क्या है, वो चिंतन करें, फिर उसको पॉलिश करें कि मैं इसको और अच्छा कैसे करूं। पैसे कमाने में, नाम कमाने में, आशीर्वादें कमाने में, अपने घर के बड़ों के आशीर्वादें कमाने में, लाइफ पार्टनर भी मुझसे संतुष्ट हो, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे सहकर्मी, मेरे फ्रेंड सर्कल, मित्र मंडल जो है, पड़ोसी मुझसे खुश हों, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। सोचना 1-2 बार 3 बार है, रोज मैंने किसके क्या सीखा या 2-4 दिन के बाद वो अलग विषय है। पड़ोसियों के लिए रोज ज्यादा नहीं सोचना, सहकर्मियों के लिए ज्यादा नहीं सोचना, लेकिन वो मानसिकता, वो मेंटलिटी बस अपने को बनानी है। इस माध्यम से हम उठ सकते हैं। और कभी कभी थोड़ा चर्चा भी किया करें, क्योंकि हम जो सोचेंगे, देखेंगे, वो हमारी एंगल है, हमारा नजरिया है, लेकिन दूसरे कैसे देखते हैं उस बात को, जिसको मैं अच्छा समझता हूं या चलो बुरा समझता हूं, दूसरे कैसे समझते हैं। जैसे हमारे त्योहार हैं, बहुत लोगों को होली अच्छी नहीं लगती, किसी को दीपावली अच्छी नहीं लगती, हमने उसी से पूछ लिया तो हमारे अंदर में नेगेटिविटी आ गई। लेकिन बहुत से लोग तो अच्छा बताने वाले, दीपों का त्योहार है भाई, होली अच्छा है, खुशी बांटते हैं हम लोग, लेन देन करते हैं, जो होली सो होली, जो हो गया सो हो गया। और फिर ऑनेस्टी के संदर्भ में हमने किससे पूछा, भाई ईमानदारी से काम करें, तो कोई कहता है हमने ठेका ले रखा है, आज का युग कोई ऑनेस्टी का है। हाँ भैया, ऑनेस्टी का है।
आज आप जो भी साबुन यूज करते हो, आप जो भी शैम्पू यूज करते हो, फेस वॉश यूज करते हो, आपका जो भी गुरुदर है, जो भी डॉक्टर है, जो भी इंजीनियर आपको पसंद है, जो लॉयर वकील पसंद है, जिससे आप एडवाइस लेते हो, आपका एडवाइजर है, उन पर आपका विश्वास है। तो विश्वास क्यों है? क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूटी में, निरंतरता से, सदा के लिए आपको सही रास्ता दिया है, साथ दिया है, इसलिए आपका उन पर विश्वास है। आपके घर में ऐसा कोई है जिन पर आपका विश्वास है? अधिकतर लोगों पर विश्वास नहीं, थोड़ों पर कभी प्लस माइनस है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन पर आपका पूरा विश्वास है। ऐसे फ्रेंड सर्किल हो, आपके ससुराल में हो, मायके वाले हो, फ्रेंड हो, नज़दीकी वाले हो, दूर वाले हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। बहुत से आप डॉक्टर से, इंजीनियर से, लॉयर से भी घर की बातें भी करते हो। क्यों करते हो? उन पर आपका विश्वास है। काम वाली बाई, सहकर्मी, आप उनके साथ चर्चा, घर की डिस्कशन क्यों करते हो? क्योंकि आपका उन पर विश्वास है। क्यों विश्वास है? क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूटी में आपके साथ ईमानदारी से निभाया है। तो ईमानदारी का युग तो है ही है। मोबाइल आप कौन से यूज कर रहे हो? 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ऐसे हर एक चीज। एसी, नई एसी लेने जा रहे हो तो आपके माइंड में क्या है? या किससे पूछोगे? आपके माइंड में कौन सी कंपनी है, मतलब उस पर ट्रस्ट है, विश्वास है। किससे पूछोगे? क्योंकि वो जानकार है, वो जो सलाह देगा, सही देगा, उन पर आपका विश्वास है। मतलब ईमानदारी पर ही तो सब कुछ चल रहा है। अभी किसी एक व्यक्ति ने कहा कि ईमानदारी का युग नहीं, हमें उनका ज्यादा नहीं सुनना, सुन के अनसुनना करना है। इससे हम खुद को तराशते जाएं। तीसरा बिंदु, रोज अच्छा अपने फील्ड, फैकल्टी रिलेटेड, अपने क्षेत्र संबंधित नया कुछ सुने, पढ़ें, देखें, चिंतन करें, अपनाएं, खुद को ऊपर उठाएं। हमारी फैकल्टी में अगर हमसे कोई ज्यादा पैसे कमा रहा है, ज्यादा किसी का नाम है, सक्सेस, सफल कोई ज्यादा है, मतलब हम में से कुछ न कुछ उनमें विशेष क्वालिटीज हैं, गुण हैं, वो खुद में अपनाओ और खुद को सफल बनाओ। जीवन में जो यह बातें अपनाएंगे वो एक न एक दिन ऊपर जरूर उठेंगे। बहुत लोग कहते हैं हम गरीब परिवार से हैं, हमें साथ देने वाला नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको साथ दुनिया वालों ने नहीं दिया। बाबा साहब अंबेडकर जी हों, हमारे महात्मा गांधी जी को किस किस ने साथ दिया, तिरस्कृत भी तो किया था। सुभाष चंद्र बोस को किसी ने साथ दिया, किसी ने धोखा दिया। आध्यात्मिक जगत में चलते हैं, संत कबीर को मानने वाले थे लेकिन रोकने टोकने वाले थे। संत रविदास को मानने वाले थे, रोकने टोकने वाले थे, यहां तक कि उनके पिताजी ने भी उनको घर से निकाल दिया था। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज को सभी ने साथ कहाँ दिया? कुछ लोगों ने धोखा दिया, कुछ ने तकलीफें दी, रुकावटें डाली, लेकिन उनकी निरंतर मस्त हाथी चाल आगे बढ़ते रहे। हमारे शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से कार्य चलते हैं, ईमानदारी से करने का प्रयास किया जाता है। भाई हर साल जितनी सेवाएं हैं हमारी, भाई साल भर में, तो उनमें से एक सेवा है हर साल गया पिंडदान हेतु, श्राद्ध हेतु, जो खुद अपने पितरों के लिए नहीं जा सकते, शारीरिक प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है, पारिवारिक प्रॉब्लम है, बेटा नहीं, या बेटा है तो अच्छा नहीं, मानता नहीं, कहने में नहीं, लायक नहीं, हमें देते, हम लोग करके आते हैं, लेकिन वहां से लौटने के बाद आके हर किसी को कहते हैं कि आप आगे से उस दिन केवल थोड़ा फल निकाल के श्री कृष्ण अर्पण करके उस प्राणी के नाम से कन्याओं को, ब्राह्मणों को, गैया को खिलाया करो। विधिवत अभी श्राद्ध नहीं करना आपको, लेकिन जिस दिन करते हैं पितृपक्ष की जो उमावस्या रहती है, सर्वपितृ उमावस्या के दिन, हम लोग कहते हैं फिर भी हो सकता है भूल चूक हो गई हो आपके बड़ों से, आपसे, लेकिन सर्वपितृ अमावस्या मतलब आपको जो याद है, नहीं है, जानते हो, नहीं जानते हो, जानकारी नहीं, आपके बुजुर्गों में, पहले आपकी ससुराल में या आपके परिवार में कौन कौन गुजर गया आपको पता नहीं, लेकिन उनका भी करो। गर्भ में कोई बच्चा मर गया था, किसी की अकाल मृत्यु हुई थी, आपके घर में किसी पशु की, नौकर की मृत्यु हुई थी, वो भी आप पर आधारित था। आपके घर में जीव जंतुओं की मृत्यु होती रहती, उनके लिए भी सदैव करते रहो, करना चाहिए। वैसे तो हर अमावस्या को करना चाहिए।
तो कुल मिला के निवेदन है, ऑनेस्टी को भी बना के रखें। जितनी ईमानदारी होगी उतना हम ऊपर उठ पाएंगे। हमारे शिवधारा प्रोडक्ट्स में बहुत लोगों को शिवधारा की पूजा की सामग्री, अगरबत्ती, विशेष तौर पर तुलसी अगरबत्ती, कपूर अच्छा लगता है, तो ईमानदारी से ध्यान दिया जाता है ये कम ना होना चाहिए, सबको इससे लाभ ले। फेस वॉश लोगों को, बच्चों को, बच्चियों को अच्छा लगता है, छोटा गोटी सोप जिनको पिंपल्स होते हैं, तकलीफ ये चीजें मेंटेन करने में तो होती है, लेकिन मेंटेन करने का प्रयास किया जाता है। मतलब जो काम हम लोग करें, जैसे गत 2015 29 नवंबर से शिवधारा राम रोटी रोज हॉस्पिटल में 100 से 200 300 लोगों का भोजन जाता है। प्रभु कृपा से, शिवधारा वाले बाबा की दया से एक दिन का भी खाड़ा नहीं हुआ, तो तकलीफ तो जाएगी। ये ईमानदारी, ऑनेस्टी और मेरे गुरुदेव की कृपा से कंटिन्यूटी में ये सेवा चल रही है। तकलीफें बीच बीच में बहुत आती हैं, कभी सब्जी नहीं मिलती, कभी किराने का वांदा, कभी काम वाली बाई, कभी धोने वाले व्यक्ति, कभी पहुंचाने वाले, कभी बांटने वाले, कभी कोई नहीं रहता, मैनेज तो करना पड़ता है। लेकिन ईमानदारी से भाव जुड़ा हुआ है, प्रभु कृपा से एक दिन का बिखाड़ा नहीं। तो ईमानदारी जीवन में अपनानी चाहिए। घर परिवार हो, दोस्त हो, पढ़ाई हो, अपना क्षेत्र फील्ड हो, आध्यात्मिकता हो, इसमें बहुत ईमानदारी की जरूरत है। हम लोग ऊपर उठ सकते हैं, तो केवल मुझे ऊपर उठना है, सोचने, बोलने, पूछने से काम नहीं होगा। आज 3 सूत्र हमने सीखे, ये जो अपनाएगा एक दिन ऊपर जरूर उठेगा, दुनियादारी में भी, आध्यात्मिकता में भी। प्रभु कृपा करे आज जो हमने सीखा हमारे जीवन में वो आना चाहिए। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।